नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमें पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ और जितना मुझे फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद है उससे कई ज़्यादा मैं स्ट्रीट फूड एंजॉय करती हूँ, स्पेसिफिकली वड़ा पाव और मिसळ पाव। मुंबई में बारिश शुरू हो ही चुकी है और जैसे पहाड़ों में एक मैगी का एक मज़ा होता है ना, वैसे मुंबई की बारिश में वड़ा पाव का मज़ा कुछ और ही होता है। ठाणे में हमने कुछ फेमस और हमारे फेवरेट वड़ा पाव जॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए हैं, जिसका वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बट रिसेंटली हमने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी और आप सभी से पूछा था कि हमें सजेस्ट कीजिए और भी वड़ा पाव जॉइंट्स, और हमें बहुत सारे सजेशंस आए जिनमें से कुछ वड़ा पाव जॉइंट्स आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेरी फेमस दुर्गा स्नैक्स से। ये गोखले रोड पर आता है ठाणे में और स्टेशन से बहुत ज़्यादा पास में, आप चलकर आसानी से आ सकते हो। हार्ट ऑफ ठाणे में है बिल्कुल दुर्गा स्नैक्स। इसके साथ साथ मतलब वड़ा पाव के साथ साथ वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट स्पेसिफिकली उनका ना वड़ा पाव और नींबू पानी बहुत ज़्यादा फेमस है। सो हमने वहाँ से 2 वड़ा पाव पार्सल लिए हैं। लेट्स ओपन इट एंड चेक इट आउट कि कैसा है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जो उन्होंने पैक करके दिया है वो नॉर्मल पेपर में इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर में काफ़ी अनहाइजीनिक होता है। सो ये हाइजीन वाइज काफ़ी अच्छी चीज़ है। पैकेट में अंदर आया है 2 सेपरेट उन्होंने पाव दिए हैं। पाव काफ़ी फ्रेश लग रहा है। वड़ा है, वड़ा का साइज़ मीडियम है, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। चटनीज़ में है एक सूखा चटनी लाल कलर का, जिसमें गार्लिक और पीनट्स ये सारी चीज़ें होती है, और एक यहाँ पे जो यूनिक चीज़ है वो है कोकोनट की वाइट चटनी, जो यूजुअली हम डोसा या फिर इडली के साथ खाते हैं। सो अभी मैं वड़ा पाव ट्राई करने जा रही हूँ। फ्रेश है एकदम ही, गर्मा गर्म वड़ा है और जो लेयर होता है ना वड़ा का वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मोटा अगर होता है तो सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आता है। स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए था। कोकोनट चटनी की वजह से ना एकदम ही डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। लाल चटनी में भी गार्लिक का जो क्वांटिटी है वो कम है। यूजुअली वड़ा पाव में थोड़ा ऐसे गार्लिक और मिर्ची का टेस्ट आता है ना, तो मज़ा आता है। ओवरऑल टेस्ट में डिसेंट है, फ्रेश है, हाइजीन वाइज बहुत अच्छा है। तो अगर आप तीखा कम खाते हो तो ये दुर्गा स्नैक्स का वड़ा पाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसका जो कॉस्टिंग है एक वड़ा पाव का यहाँ पर 20 रुपीज़ है, और इसे अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगी तो हाइजीन के हिसाब से 9/10, टेस्ट के हिसाब से 7/10, क्योंकि मुझे तीखा वड़ा पाव ज़्यादा पसंद आता है, और जो इसका वैल्यू फॉर मनी है उसे मैं देना चाहूँगी 8/10। गाइस दुर्गा स्नैक्स का एक और चीज़ अच्छा है कि ये वीक के 7 दिन शुरू होता है, मॉर्निंग 8:30 से लेकर रात को 10 बजे तक। इसका गूगल पिन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप यहाँ पर आसानी से आ सको। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लेस। तो जो सेकंड मोस्ट सजेस्टेड प्लेस है वो है मात्रे वड़ा पाव। ये आता है 5 पाखड़ी में, और यहाँ पे जो मावशी है वो पिछले 25 सालों से लोगों को वड़ा पाव खिला रही है, और इनका स्पेशलिटी ये है कि ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चटनी के साथ वड़ा पाव को सर्व करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ भजीज मिलता है, पैटिस मिलता है। भजी में आपको कांदा भजी, मूंग भजी, बटाटा भजी, ये सारी चीज़ें मिलती है, प्लस ये पंजाबी समोसा भी यहाँ पे सर्व करते हैं। सो लेट्स सी कि कैसा है यहाँ पे वड़ा पाव। मुझे पता नहीं कि इतने टाइम से हम यहाँ पे ठाणे में रह रहे कैसे हमने ये मिस कर दिया। तो सबसे पहली बात पैकेजिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने डबल रैप करके दिया है। एक चीज़ अच्छी है कि भले आउटर जो उसका पैकिंग है वो न्यूज़पेपर का है, बट अंदर उन्होंने बटर पेपर से पैकिंग किया है। सो हाइजीनिक पैकेजिंग है इसका। जैसा मैंने पहले आपको बताया, इनका जो स्पेशलिटी है वो है ये 3 चटनीज़ के साथ सर्व करते हैं वड़ा पाव को।
तो ये डिस्टिंक्टिवली देखने मिलती है। एक तो मीठी चटनी है जो कि लाल चटनी, दूसरी ठेचा है मतलब हरा जो कलर का ठेचा होता है वो, और तीसरा उन्होंने सूखी पीनट्स और गार्लिक की चटनी डाली है, और मुझे उसका अरोमा भी यहाँ पर अभी भी आ रहा है। मिर्ची के साथ सर्व किया है, तली हुई मिर्ची के साथ। और जो वड़ा का अंदर का फीलिंग है ना वो एकदम येलो नहीं है। मुझे पर्सनली ना एकदम येलो फीलिंग वाला वड़ा नहीं पसंद आता टेस्ट में, क्योंकि उसमें टर्मरिक का टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है। ये हल्का सा उन्होंने टर्मरिक डाला है, और जो कलर है वो ज़्यादा टूवर्ड्स ग्रीन के साइड पे है। तो जो बनाते टाइम है ना उन्होंने ठेचा मस्त डाला है, इसके वजह से वैसा कलर आता है। सो लेट्स ट्राई इट गाइज। ये फर्स्ट टाइम है हमारा, हम म्हात्रे वड़ा पाव ट्राई कर रहे हैं, और थैंक यू गाइज फॉर सजेस्टिंग दिस। ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है कि वड़ा पाव का टेस्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। अमेजिंग, मतलब जो आउटर लेयर है बेसन का मस्त क्रिस्पी है, अंदर से वड़ा का फीलिंग ओ माय गॉड। मतलब कड़ी पत्ता, कोथिंबीर यानी कि कोरिएंडर लीव्स, फिर उसमें मस्टर्ड सीड का जो तड़का दिया है उसका टेस्ट, गार्लिक का टेस्ट एकदम अमेजिंग आ रहा है। जो पोटैटो है मतलब बटाटा है वो प्रॉपरली मैश हुआ है अंदर, तो जैसे ही मुंह में आप बाइट ले रहे हो मस्त मेल्ट हो रहा है। हर एक चटनी का डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, और सरप्राइजिंगली जो मीठी चटनी है ना उसका ज़्यादा मीठा फ्लेवर नहीं आ रहा है, हल्का सा फ्लेवर आ रहा है जो बाकी के फ्लेवर्स को और एनहांस कर रहा है। जैसे हम लोग खाना बनाते टाइम हल्की सी शक्कर कैसे डालते हैं बाकी टेस्ट को एनहांस करने के लिए, वैसा एग्जैक्टली फील हो रहा है। प्रॉपर महाराष्ट्रियन वड़ा पाव है, अमेजिंग। प्रॉपर वो घरगुती वाला टेस्ट है का, चटनी की वजह से जो वो स्वीटनेस है ना उसकी वजह से टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट वड़ा पाव सच में काफ़ी अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ है कि अगर उन्होंने प्याज भी दिया रहता ना साथ में तो और मज़ा आता था, क्योंकि मैं डोंबिवली से हूँ और डोंबिवली में हर एक वड़ा पाव में साथ में ना प्याज देते, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। हाइजीन वाइज मैं इसे दूंगी 8/10, टेस्ट वाइज मैं इसे दूंगी 9/10, और वैल्यू फॉर मनी वाइज दूंगी 9/10। वैल्यू फॉर मनी से याद आया कि इसका जो कॉस्टिंग है वो 20 रुपीज़ पर वड़ा पाव है, और इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। सो आर नेक्स्ट स्पॉट इज़ आपटे जोशी वड़ा पाव। ये आपटे जोशी वड़ा पाव हम यूजुअली 5 पखाड़ी एरिया में खाने जाते हैं, म्हात्रे वड़ा पाव से बिल्कुल पास में ही है। आज उनका जो स्टॉल है 5 पखाड़ी का वो बंद था, तो हम आगे 3 पेट्रोल पंप के यहाँ पर भी उनका ब्रांच है। ये वड़ा पाव मोर देन 30 इयर्स ओल्ड है, और यहाँ पे वड़ा पाव के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी मिलती है, यूजुअल चीज़ें जैसे कि भजी, ब्रेड रोल, आलू वड़ी, ये भी यहाँ पर आप खा सकते हो। बट ऑफकोर्स आज हम वड़ा पाव ट्राई करने वाले हैं इसका। सो हमने वहाँ से 2 वड़ा पाव पार्सल लिए है, और उन्होंने न्यूज़पेपर में पैक करके दिया है, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे। सिंस हमने पहले भी खाया हुआ है तो हमें इसका टेस्ट पता है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका जो वड़ा है ना बहुत फ्रेश होता है। मतलब जब भी आप जाओगे तो आपको वहाँ पर तलकर वो वड़ा देते हैं। आज भी इतना फ्रेश है, एकदम गर्मा गर्म है। हमने पिछले 2 वड़ा पाव खाए उसमें से ये सबसे ज़्यादा गर्म है। और यहाँ के वड़ा का भी जो फिलिंग है अंदर का पोटैटो का वो एकदम येलोइश नहीं है, टर्मरिक वाला। और दूसरी चीज़ मुझे उनकी ये अच्छी लगती है कि वे पूरा मैश नहीं कर देते पोटैटो को, थोड़ा सा उसमें पीसेस होता है, चंक्स होता है, तो वो खाने में मज़ा आता है। जब ऐसे पाव के साथ वो लगता है ना मुँह में तो अच्छा टेस्ट आता है उसका। यहाँ पर भी वो लोग 3 चटनी डालते हैं। एक हरी चटनी जो कि लिक्विड ही है, जो हमने म्हात्रे में खाया था वो प्रॉपर ठेचा टाइप चटनी डालते हैं। यहाँ पे थोड़ा लिक्विड ही चटनी है। खजूर इमली का मीठा चटनी, और उसके साथ साथ वो पीनट्स और वो चूरा डाल के जो चटनी बनाते हैं, एक रेड चटनी, वो उन्होंने यहाँ पे डाला है, और मस्त मिर्ची के साथ सर्व किया है। मैं अभी एक बाइट लेती हूँ। आई थिंक आपको आवाज़ आया होगा और उससे आपको आइडिया लगा होगा कि कितना क्रिस्पी है आउटर लेयर इसका, और इसी रीज़न से मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है। आज फॉर सम रीज़न पाव थोड़ा फ्रेश नहीं है जितना यूजुअली होता है, बट वड़ा का टेस्ट ओ माय गॉड अमेजिंग है। कोथिंबीर का टेस्ट आ रहा है,
गार्लिक का टेस्ट आ रहा है। और ये लोग ना एकदम जनरसली चटनी डालते हैं, बिल्कुल कंजूसी नहीं करते, इसलिए खाने में और मज़ा आता है इसको। हाइजीन वाइज 7 on 10, टेस्ट वाइज मैं इसे दूंगी 9 on 10। मुझे बहुत अमेजिंग लगता है, स्पेशली जो वड़ा का क्रिस्पीनेस है वो मज़ा आता है उसको खाने में। जो लास्ट है वैल्यू फॉर मनी, उसे दूंगी मैं 9 on 10। इसका कॉस्टिंग है 18 रुपीज़ और इस शॉप का टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो इस 3 पेट्रोल पंप से हम सीधा आ गए वर्तक नगर एरिया में। यहाँ पर भी हमें ढेर सारे सजेशंस आए थे, बट जो मोस्ट सजेस्टेड था वो था रुचि वड़ा पाव। ये थोड़ा सा अंदर के साइड में है, शायद आपको इजीली ना मिले, तो हम गूगल पिन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो लेट्स सी अंदर से कैसा है ये वड़ा पाव। सो यहाँ पर भी उन्होंने 3 चटनीज डाली है। पहली बेसन की चटनी जो आपको येलो में दिख रही है, फिर ठेचा यानी कि हरी मिर्ची को जो ग्राइंड करके डालते हैं वो, और रेड वाली सूखी चटनी। फर्स्ट इम्प्रेशन वड़ा पाव का गाइस, इट्स वेरी फ्रेश, मतलब पाव भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है और वड़ा भी क्रिस्पी है। उसका लेयर जो बाहर का बेसन का लेयर है वो, और वड़ा अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। लेट मी टेक अ बाइट नाउ। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है। धनिया पाउडर होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, गार्लिक का ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ रहा है। वड़ा अंदर से बहुत 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 ज़्यादा सॉफ्ट है। चटनी जो है एज सच गार्लिक की फ्लेवर वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मे बी आप इसे एक्स्ट्रा बेसन की चटनी के साथ खाओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ओवरऑल फ्रेशनेस की वजह से ना इसे खाने में मज़ा आ रहा है, बट टेस्ट वाइज आई वुड से कि और बेटर हो सकता था। अब तक के जितने भी वड़ा पाव है, मतलब ये चौथा वड़ा पाव चल रहा है, उसमें का सबसे ज़्यादा गर्म वड़ा पाव यही है, और फ्रेशनेस के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा फ्रेश है। और जो टेस्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको एक टिपिकल वड़ा पाव का टेस्ट पता रहेगा ना, तो आप इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। सो रुचि वड़ा पाव का कॉस्टिंग है 15 रुपीज़ पर वड़ा पाव। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 8:30 से लेकर रात को 9 बजे तक, और इसको रेटिंग में इस हिसाब से दूंगी। हाइजीन वाइज 9 on 10। सबसे अब तक का फ्रेश वड़ा पाव जो मैंने खाया वो यही है। फिर टेस्ट वाइज मैं इसे दूंगी 6 on 10। जो मेरे टेस्ट बर्ड्स है उसमें मुझे गार्लिक वाला जो टेस्ट है वो ज़्यादा पसंद आता है। हरी चटनी का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। बेसन की चटनी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है वड़ा पाव के साथ, बट अगर आप प्रेफर करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छा लग सकता है। और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मैं इसे दूंगी 9 on 10। आज के दिन का हमारा लास्ट वड़ा पाव खाने आए हैं हम, और ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन हमें इस वड़ा पाव के ही आए थे। और हमारा लक देखिए, बारिश भी शुरू हो गई, इतना अच्छा वेदर हो रहा है और ये परफेक्ट टाइम है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ये जो वड़ा पाव का स्टॉल है वो शाम को ही शुरू होता है आफ्टर 4:30, और हम लोग एकदम जस्ट मतलब वो बना ही रहे थे, तल ही रहे थे, और उसी टाइम पे यहाँ पर पहुँच गए, तो हमें एकदम फ्रेश वड़ा पाव मिला है। सो ये वड़ा पाव के हमें ढेर सारे रिकमेंडेशन आए थे, जैसे पहले आपको बताया, बट इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। लोग इसे आंटी का वड़ा पाव ऐसे कहकर बुलाते हैं। इसका जो लोकेशन है गूगल पिन तो हम दे ही देंगे, बट अगर आपको याद रखना है तो शिवाई नगर बस स्टॉप के पास में है या फिर शिवाई स्कूल के पास में। सो इसका जो पैकेजिंग है वो डबल पैकिंग करके देते हैं। अंदर की तरफ उन्होंने बटर पेपर रखा है और बाहर वो लोग न्यूज़पेपर में पैक करके देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो जो हमने दुर्गा स्नैक्स में वड़ा पाव खाया था वहाँ पे भी हमें कोकोनट की वाइट चटनी मिली थी, सिमिलर यहाँ पर भी वैसी ही मिली है, और उन्होंने अंदर ही ये सूखी चटनी भी मिक्स कर दी है। ये देखिए, इसका जो बेसन का लेयर है वो थोड़ा सा थिकर साइड पे है बाकी के जो हमने वड़ा पाव खाया उससे।
धनिया दिख रहा है मुझे, मस्टर्ड सीड्स, पोटैटो ऑफ कोर्स, और कहीं कहीं पे कोरिएंडर सीड्स दिख रहा है, मिर्ची दिख रहा है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। जीरा भी उन्होंने उसमें डाला है। सो लेट्स सी टेस्ट कैसा है। मस्त से इसमें डिप कर रही हूँ मैं अभी। चटनी एकदम अमेजिंग है और ज़्यादा कोकोनट का फ्लेवर नहीं है। जो दुर्गा स्नैक्स में हमने खाया था उसमें कोकोनट का बहुत एक प्रोमिनेंट फ्लेवर था, यहाँ पर वैसा नहीं। आई थिंक दाल का मिक्सचर उन्होंने इसमें यूज़ किया है। मतलब इस वड़ा पाव में मुझे वड़ा से ज़्यादा चटनी पसंद आई। वड़ा पाव का टेस्ट अच्छा ही है, बट जो हम लोग वो अन्ना के पास इडली खाने जाते हैं ना, उनका चटनी का टेस्ट कैसा रहता है, एग्जैक्टली वैसा टेस्ट है और ये वड़ा पाव के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ के वड़ा पाव का कॉस्टिंग है 15 रुपीज़ और ये शुरू होता है शाम को 4:30 बजे के बाद, तो ये ध्यान में रखकर आप आइएगा। हाइजीन को 8 on 10, टेस्ट को मैं दूंगी 8 on 10 और जो 8 है उसमें का 6 तो मैं चटनी को ही दे रही हूँ। मुझे इतना अच्छा इसका चटनी लगा। लास्ट आता है वो वैल्यू फॉर मनी, तो वैल्यू फॉर मनी को मैं दूंगी 9 on 10। तो आज के दिन का हमें जो सबसे बेस्ट वड़ा पाव लगा वो था मात्रे वड़ा पाव। वैसे बेस्ट और कम बेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि सबके टेस्ट बड पे डिपेंड करता है। हमारे टेस्ट के हिसाब से हमें मात्रे का अच्छा लगा। आपका फेवरेट वड़ा पाव कौन सा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप भी इस बारिश के मौसम में अपने पार्टनर को या फिर फैमिली को या फिर फ्रेंड को डेट पर लेके जाइए। वड़ा पाव डेट पर ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता और जो एक्सपीरियंस और फीलिंग है वो अलग ही होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डेट कैसा गया। एंड थैंक यू फॉर सो मैनी सजेशंस। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय वॉन्डरर्स।